हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें दिया गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी रीड के स्टूडेंट इस टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं। चाहे वो इंग्लिश पैडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो साइकोलॉजी में आ सकता है, चाहे वो हिंदी की पैडागोजी में आ सकता है। उसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक बच्चे को डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। किस चीज़ की है? वो है रीडिंग की प्रॉब्लम, जिसमें दिखा गया है कि अक्षरों के क्रम में पढ़ने की बच्चे को प्रॉब्लम आती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइड। ट्राइड का मतलब है कोशिश करना, और टाइड का मतलब होता है थकना। यानी कि अब दोनों अगर समान वर्ड, उसमें बच्चा जो कि है अंतर करना बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे जो कि है ये दोनों ही बिल्कुल राइट लगते हैं। उसे कोई भी इन दोनों भी अक्षरों में फ़र्क नज़र नहीं आता, ये वर्ड सेम ही उसको लगते हैं। तो हम अगर ये याद रखना है कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग प्रॉब्लम है। बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, उस चीज़ को समझने में, ध्वनि की, ये चीज़ें की प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है? वो डिसलेक्सिया है। जैसे तारे ज़मीन पर आपने सबने पिक्चर देखी होगी, उसमें आमिर खान और एक जो करैक्टर लिया गया है ईशान, एक लड़का, उसे जो कि है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। वो जितने भी अक्षर है, आपने देखा होगा जब एक सॉन्ग में भी आता है, उसमें सभी अक्षर जो कि है डांस करने लग जाते हैं, सभी चीज़ें, उसे ये चीज़ें प्रॉब्लम समझने में आती है, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डिसलेक्सिया क्या है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया, जैसे ग्राफिया के नाम से ही क्लियर मैं कर देती हूँ, साथ में आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताती जाती हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने आसान हो जाएंगे। डिस्ग्राफिया का मतलब, जैसे मैंने ग्राफ बना दिया, मैं कुछ चीज़ राइट कर रही हूँ, यानी कि किसी चीज़ को ड्रॉ कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? ये राइटिंग डिफ़िकल्टी है। क्या है ये राइटिंग डिफ़िकल्टी है, जिसमें मान लीजिए मैंने बच्चे को बी पाकर दिया, मान लो बी फॉर बॉल पाकर दिया, तो बच्चा क्या बना देगा? उसका डी बना देगा। अगर एन है, यू बना देगा। ऐसे वर्ड जिसमें उसको प्रॉब्लम आती है कि उसका उल्ट लिख दीजिए। मान लीजिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी और यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया, मिरर में वो चीज़ उल्ट दिखाई देती है। तो ऐसा ही बच्चे को इस टाइम होता है। उसे राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, अक्षरों का बोध करना उसे मुश्किल लगता है, और क्या होता है? उसे पढ़ने और बोलने में प्रॉब्लम आती है। इस तरह वो अक्षरों को समझ नहीं पाता, उसका बोध नहीं कर पाता। तो ये क्या हुआ? डिस्ग्राफिया। और साथ में मैंने एक ट्रिक भी बता दी आपको कि ग्राफी का मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब, जैसे आप कैलकुलेटर से ही याद कर सकते हैं। कैलकुलिए मतलब कैलकुलेटर से, मैथमेटिक्स से साथ प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे को प्लस करना, माइनस करना, है ना, मल्टीप्लाई करना, ऐसे बच्चों को ये चीज़ें में प्रॉब्लम आती है। उनका मैथ जो कि है बहुत ही कम होता है नॉलेज उसको, तो वो होगा डिसकैलकुलिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, साथ में साथ इस जल्दी से ही अभी ही इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिले इस चीज़ बारे, और भी हम जो कि है वीडियोस अपलोड करें, इससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएँ। तो चलिए नेक्स्ट है डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। ये क्या है? ये बॉडली मूवमेंट नहीं कर पाता। डिसप्रैक्सिया का मतलब होता है बच्चा जो कि है माइंड से, जाने कि उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो करने में उसको प्रॉब्लम आती है। बॉडली यानी कि ग्रोस मोटर क्या है? बड़ी मांसपेशी जैसे कोई काम करना। फाइन मोटर स्किल्स क्या है? बहुत छोटी, जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्कर पकड़ा हुआ है तो ये मेरी फाइन मोटर स्किल हुई। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक बच्चे के माइंड में ये काम चल रहा है कि मैं ए फॉर एप्पल बना दूंगा, ऐसे कर कर उसके माइंड में चल रहा है कि एप्पल, ए फॉर ए पानी तो बहुत ईजी है कि ऐसे करो और उसके बीच में लाइन खींच दो और ए फॉर एप्पल बन जाएगा। जो चीज़ माइंड में चल रही है वो अगर बच्चा लिखता है, राइट कर पाता है, उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। यानी कि माइंड और दिमागी तौर पर और हाथ से चीज़ों का
मोटर स्किल्स के साथ कोई तालमेल नहीं रहता, उसे क्या कहा जाता है, उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। तो ये हो गया डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है ऑटिज़म। ऑटिज़म का जो मैं आपको पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखना, जाने कि किसी चीज़ को देखना। और एक ट्रिक और इसके साथ बता देती हूँ, जैसे स्पेक्ट्रम है ना, देखना, किसे देखना, इसके बारे में। डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जाने कि वो समाज में अंतर क्रिया करने में प्रॉब्लम उसे आती है, अपनी सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाता बच्चा, इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, ऑटिज़म कहा जाता है। एस से आप बस इसे ये समझ लेना कि सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता बच्चा, समाज में सोशल इंटरेक्शन करने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। इससे आप को ट्रिक याद रहेगी ये चीज़ कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। स्पेक्ट्रम मतलब देखना, किसे कैसे देखना, समाज में एक बच्चे को देखना, और एस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो ईजिली आपको जो कि है ऑटिज़म भी अब क्लियर हो चुका होगा, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है एपीडी। एपीडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी का क्या मतलब होता है, सुनना, ये आपको सबको पता है। ऑडिटरी का मतलब है सुनना, यानी कि वो वाले बच्चे जिन्हें सुनने में, ध्वनि को पहचानने में ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसे क्या कहा जाता है, ऑडिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस तरह के बच्चों को सुनने, लिखने और बोलने में, तीनों में ऐसे ही आती है, बट थोड़ा सा आपको हिंट मैंने आपको दे दिया कि आप किस तरह याद रखेंगे। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा सके कि एपीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इजीली अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ऑडिटरी, अब आपको ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है, ऑडिटरी का मतलब है सुनना। नेक्स्ट है एडीएचडी। एडीएचडी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरोकेटिव डिसऑर्डर। अटेंशन का मतलब क्या है, ध्यान देना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। ये कैसे है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों पर ध्यान देने नहीं आते, यानी कि वो मान लीजिए क्लास में एक बच्चा बैठा है, वो क्या करता है, वो एक बेंच पर बैठा, वहाँ पर से उठकर अलग बेंच पर बैठ गए, इस तरह की उसको बच्चे को प्रॉब्लम आती है। वो इजीली जो कि अटेंशन किसी चीज़ पर नहीं कर पाते, इस तरह की वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में। तो वो कैसे बच्चे हो गए, उनको क्या प्रॉब्लम होगी, उनको ADHD प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको ये सभी जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, बीच में ही कह दिया, अब तक तो आपने लाइक कर भी दिया होगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।